स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कराकोटी। सावन का महीना अति पावन है, लेकिन इसी महीने में छिपी है आपके भाग्योदय की कुंजी। वैसे तो सावन का हर दिन ही शुभ और कल्याणकारी होता है, क्योंकि सावन में महादेव की कृपा बरसती है, कृपा रहती है। ज्योतिषी कहते हैं कि सावन में अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के उपाय किए जा सकते हैं, और इसीलिए आज हम आपको सावन में धन समृद्धि पाने के प्रयोग बताएंगे और जानेंगे महादेव और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय, जिससे खुल जाएगा आपकी किस्मत का द्वार और पूरी होगी आपकी हर अभिलाषा। बढ़ने लगेगी आमदनी, और खर्चों पर लगेगी लगाम। मां लक्ष्मी की कृपा से बनने लगेंगे सारे काम। सावन में होगी धन की बरसात। महादेव देंगे समृद्धि की सौगात। छोटे छोटे उपायों से खुलेगा किस्मत का दरवाजा। सावन में पूरी होगी मन की अभिलाषा। एक मंत्र से प्रसन्न होंगी धन की देवी। एक स्तोत्र से निहाल होंगे महादेव। शिव की शक्ति और महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगी, दोनों की कृपा का संयुक्त प्रसाद। तो आइए जानते हैं शिव उपासना के सावन का धन और समृद्धि से क्या संबंध है। दैवीय ऊर्जा वाले शुक्रवार को कैसे पूरा होगा आपके समृद्ध होने का सपना। सावन के महीने में हर तरह की ऊर्जा का स्तर घट जाता है, जिससे सफलता के रास्ते बंद हो जाते हैं। इस महीने लगभग हर व्यक्ति को धन और सेहत की समस्या से जूझना पड़ता है। इसीलिए इस महीने में धन समृद्धि के उपाय करना जरूरी हो जाता है। सावन महीने के अधिष्ठाता भगवान शिव हैं। इस महीने में शिव उपासना से जीवन में धन की सारी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यहां तक कि विशेष प्रयोग से दरिद्र योग भी नष्ट किया जा सकता है। भगवान श्रीमन नारायण शेषनाग की सैया पर क्षीर सागर में विश्राम को चले जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के कंधे पर पूरा का पूरा दायित्व आ जाता है। इसलिए सकल जीव शिव की आराधना में लग जाता है। यही महीना है वो, यह चातुर्मास का प्रारंभ मास माना गया है। 4 महीने तक ऋषि मुनि सारे लोग जो भौतिक संसारिक कामों को त्याग करके परमात्मा का यजन पूजन करते हैं, बैठ करके भजन करते हैं, सत्संग करते हैं। तो निश्चित रूप से इस महीने में भगवान शिव की उपासना करने से भगवान शंकर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में आखिर शुक्रवार क्यों होता है इतना चमत्कारी। इस दिन विशेष प्रयोगों से जीवन में धन की हर समस्या का समाधान हो सकता है। इसके अचूक उपाय हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए
हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। शास्त्रों में मां महालक्ष्मी को धन की देवी माना गया है, तो भोलेनाथ को सहज ही प्रसन्न होने वाला देव। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि सावन में भगवान शंकर की कृपा तो रहती ही है, मां लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं। और इसीलिए अगर आप धन की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं या फिर धन की स्थिति आपकी बहुत खराब हो गई है, इसके लिए कुछ उपाय करना चाहते हैं, तो फिर वो उपाय हम आपको बताएंगे। आपके जीवन में धन दौलत की अपार वृद्धि हो जाएगी। देखिए कैसे। नहीं टिकता जेब में पैसा, तिजोरी भी रहती है खाली। बनी रहती है पैसों की तंगी। छाई रहती है जीवन में बेहाली। तो सावन के शुक्रवार को केवल एक उपाय से बदल जाएगा आपके जीवन का सारा हाल। हम आपको बताने वाले हैं वो चमत्कारी मंत्र जो आपको बहुत जल्द बना देगा समृद्ध, खुलेगा धन का खजाना। तो बस सच्चे मन से समृद्धि के उपाय करें और धन की हर चिंता से आजाद और मुक्त हो जाएं। सबसे पहले जानते हैं माली हालत उत्तम बनाने के लिए सामान्य उपाय। ये उपाय उनके लिए भी हैं जिन्हें अपनी आमदनी के पैसे कम तो नहीं पड़ते, लेकिन उनके पैसे बचते भी नहीं। गौर से देखिएगा। शाम को मंदिर जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद वहीं बैठकर शिव के पंचाक्षर मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। मंत्र है नमः शिवाय। फिर मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मये नमः। शाम को पहले शिव जी की आरती करें, फिर मां लक्ष्मी की आरती करें, फिर महादेव और मां लक्ष्मी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। इस उपाय से बहुत जल्द आपकी तरक्की होगी और आमदनी भी बढ़ेगी। भगवान शंकर सब कुछ देते हुए भी निरीह हैं। वो भी जाके मांगते हैं किससे? अन्नपूर्णा से। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। पार्वती से भिक्षा मांगते हैं कौन? भगवान शंकर। इसलिए जो पार्वती है यही देने वाली है, यही सिद्धि को देने वाली है, यही धनदा है। बाबा तो अवघड़दानी है। ये तो प्रकट हो जाते हैं, यहां तक कि दैत्यों तक, दुष्टों तक को आशीर्वाद दे दिया है। लेकिन पराम्बा जगदम्बा इस समय लक्ष्मी का रूप लेकर के खूब भक्तों को अपने बांटती हैं। अगर इनका यजन पूजन पराम्बा जगदम्बा सहित पार्वती के सहित भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। ऐसा पूजन करने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास एक वक्त में बहुत सारा धन रहता है और दूसरे ही पल कंगाली छा जाती है। यानी धन की स्थिति में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा बना रहता है। तो जीवन में धन का संतुलन बनाए रखने के लिए शाम को शुक्रवार के दिन कीजिए ये उपाय। शाम को शिवजी को जल
और बेल पत्र अर्पित करें। शिव जी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और मां लक्ष्मी को खीर अर्पित करें। पहले शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें, फिर मां लक्ष्मी के विशेष मंत्र का जप करें। मंत्र है महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। फिर भोग का प्रसाद सबको बांटें और खुद भी खाएं। सावन के शुक्रवार को घर के मुख्य द्वार पर बेल का पौधा लगाना चाहिए। रामचरितमानस में एक चौपाई है। प्रत्येक भक्त को इस श्रावण मास में अगर 108 बार प्रतिदिन बिल्वपत्र चढ़ाते हुए एक बिल्वपत्र पर एक यह चौपाई पढ़ते हुए अगर यह यजन करता है, पूजन करता है भगवान शंकर का, तो निश्चित रूप से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। वह चौपाई है आशुतोष तुम अवघड़ दानी आरती हरहु दीन जन जानी। ये श्री रामचरितमानस की चौपाई है, बहुत अमूल चूक चौपाई है। इसका भाव ही यही है कि हम आर्त हैं, हे प्रभु मुझे दो, जो हम चाह रहे हैं वो मुझे दो। इसी भाव को लेकर के प्रत्येक बिल्वपत्र एक बिल्वपत्र उठा करके इस मंत्र को भगवान शंकर के ऊपर रखिए और इस चौपाई को पढ़िए। आशुतोष तुम अवघड़ दानी आरती हरहु दीन जन जानी। हे प्रभु मैं दीन हूं और मेरा आर्त हरो, मैं आर्त क्रंदन कर रहा हूं। किस लिए? धन के लिए। तो जो यम यम चिंतयते कामम, जिस कामना से भगवान शिव की उपासना करते हैं, इस मंत्र के साथ निश्चित रूप से भगवान उसे देते हैं। धन के बिना जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात में भी तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं होता। अगर आपकी भी धन की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और आमदनी के सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हों, तो शुक्रवार की शाम को विधि विधान से करें ये उपाय। शिवलिंग पर जल अर्पित करें, फिर शिवलिंग पर सफेद चंदन का टीका लगाएं। फिर महादेव को मदार का फूल और मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। इसके बाद दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करें। फिर महालक्ष्मी के मंत्र ओम महालक्ष्म्यै नमः का 108 बार जप करें। रोज रात को शिव जी के सामने घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद भी इस स्तोत्र का पाठ करें। तांबे का एक छल्ला या कड़ा धारण करें। तो सबसे पहले तो शिव जी की अपन अभिषेक करें। उसके बाद रुद्राक्ष, डमरू, चांदी का कड़ा अगर अपन पहन सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। रोज हमको शिवलिंग का अभिषेक करना है। एंड शिवलिंग जो होगा वो 2 इंच से बड़ा नहीं होएगा, 2 इंच का ही शिवलिंग आप लीजिए। रुद्राक्ष, चांदी का कड़ा अगर आप पहन सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है माँ लक्ष्मी के हिसाब से, कि बहुत ज्यादा वो प्रसन्न होती हैं यहाँ पे। और जो पूजा की जो विधि है, दूध, दही, काले तिल, धतूरा, बेलपत्र, भांग के पत्ते, इन सब चीजों से हमको अभिषेक करना है। इसी प्रकार अभिषेक करने से, विधि से आरती करने से माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय से आपके जीवन में धन के आगमन के नए रास्ते खुलेंगे, आमदनी बढ़ेगी और देखते ही देखते आप पैसों की तंगी से उबर जाएंगे, क्योंकि ये शुक्रवार मां लक्ष्मी संग महादेव की कृपा लेकर आया है। आप अगर कर्ज से परेशान हैं, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है, कर्ज का बोझ आपकी जिंदगी को संकट में डाल रहा है, तो सावन का वो कौन सा उपाय है जो आपको कर्जों से मुक्ति दिलाएगा, ये भी हम बताएंगे आपको बस थोड़ी ही देर में। आप बने रहिए प्रार्थना हो स्वीकार के साथ। कहते हैं सावन का संबंध धन, धान्य और समृद्धि से है, और यदि आप कर्ज से परेशान हैं या फिर आपकी माली हालत ठीक नहीं है, तो आप इस सावन के महीने में एक छोटा सा उपाय करके जीवन से संकटों को खत्म कर सकते हैं। बस ईश्वर में सच्ची श्रद्धा बनाए रखिए। आर्थिक संकट से निजात पाना है तो इसके लिए भी एक अचूक उपाय है। गौर से देखिए कर्ज से छुटकारा पाने का ये महाप्रयोग।
पैसों की तंगी कर रही है परेशान। कर्ज के बढ़ते बोझ से आप हैं हैरान। तो आ गया है कर्जों से मुक्ति पाने का सबसे उत्तम शुक्रवार। शुक्रवार को महादेव करेंगे कर्जों से उद्धार। कर्ज एक ऐसी समस्या है जो इंसान का सुकून छीन लेती है और हर दिन के साथ इसका बोझ बढ़ता ही जाता है। कई बार कर्ज का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि उसके नीचे दब के रह जाता है इंसान। अगर आप भी बढ़ते कर्जों से परेशान हैं, तो सावन के महीने के इस शुक्रवार को करें ये उपाय। अगर कर्ज से परेशान हो तो रोजाना शिवलिंग पर लाल फूल चढ़ाएं। इसके बाद नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग को जल अर्पित करें। फिर मां लक्ष्मी को लाल गुलाब का फूल चढ़ाएं और मीठे पकवान का भोग लगाएं। फिर शिवलिंग की परिक्रमा करें और दोनों देवी देवताओं से अपने कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करें। और अगर किसी पे कर्ज है बहुत भारी, और कर्ज मुक्ति के लिए अपन जो माना गया है, खासकर सावन के महीने में काले तिल पानी में मिलाकर के अभिषेक करने से बहुत ही जल्दी कर्ज आपका मुक्त होता है। और कर्ज मुक्ति के लिए एक और चीज, शमी के पत्ते को शहद में डुबो करके उनका श्रृंगार करना है, अभिषेक करना है, श्रृंगार करना है। और चावल के दाने, साबुत चावल को अपने घी में उससे अभिषेक अगर करते हैं अपन, तो बहुत जल्दी आपका कर्ज मुक्त होता है। श्रावण के महीने में मंगलवार जो पड़ता है उसका बहुत ही महत्व है। क्यों? क्योंकि मंगल जो है ये भगवान शिवांश ही हैं, शिव के ही अंश हैं। इस दिन, मंगलवार के दिन, क्योंकि ऋण को शमन करने में मंगल का बहुत बड़ा योगदान है, तो मंगलवार के दिन अगर रुद्राभिषेक किया जाए, मंगलवार के दिन दूध में केसर मिला करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक अगर भक्त करता है तो निश्चित रूप से वह किसी भी प्रकार का अगर ऋण है वह उससे मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यह वाक्य भगवान शंकर ने अपने श्रीमुख से शिव पुराण में स्पष्ट रूप से बताया है। कर्जों से मुक्ति के उपाय के बाद हम आपको बताने वाले हैं वो छोटा मगर दिव्य उपाय जिससे आपकी शादीशुदा जिंदगी की तमाम मुश्किलें खुद ब खुद हल हो जाएंगी। सावन में शिवजी को पीले फूल अर्पित करने से वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। विवाह में जो जिनको अड़चने हैं, तो दूध और जल का जो अभिषेक करते हैं, और ये जो अभिषेक किया जाता है ये शाम को 6 बजे से लेकर के 7:30 के बीच में किया जाता है। और सबसे जरूरी बात, जब भी ये अभिषेक करने के बाद जब अपन आरती की जाती है तो वो आरती हमको कपूर से जरूर करनी है, नहीं तो जो भी हम जितनी पूजा पाठ जो हम कर रहे हैं वो सब अधूरा रहता है। भगवान शंकर का रूप अर्धनारीश्वर है। एक ही में आधे शरीर में पराम्बा जगदम्बा विराजती हैं। तो भारतवर्ष की सनातन धर्मी जो माताएं हैं वो भगवान शिव की उपासना करती हैं। तो मंगलवार के दिन सिंदूर दान करते हुए, या अगर कोई भी अगर आपको नहीं मिलता है तो घर में ही एक गाय के गोबर की गौरिया बना करके और उस पर 5 बार सिंदूर लगा करके उस गौरी का पूजन करने से निश्चित रूप से जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं दूर होती हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। इस छोटे से उपाय से आप भी संवार लीजिए अपने सबसे प्यारे रिश्ते की जिंदगी, क्योंकि महादेव और मां लक्ष्मी की कृपा एक साथ रोज रोज नहीं मिलती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट का, देख लेते हैं आज का धर्म सूत्र।
उपवास का अर्थ है, उप माने समीप, वास माने बैठना। भगवान के निकट बैठना उठने को उपवास कहते। उपवास, उपनिषद, उपासना सबका अर्थ है कि परमात्मा के निकट बैठना। तो उपवास माने ऐसा हमारा आहार हो कि हम भगवान की आराधना में शांत चित्त होकर बैठ सके, निकट उनके रह सके। ऐसा नहीं कि उपवास माने कोई आहार परिवर्तन नहीं, जैसे कि वर्तमान में लोग करते हैं कि दाल भात चावल नहीं खाते और उधर कुछ और खा लेते हैं, सिंगाड़े का हलवा खा लेते हैं, फल खा लेते हैं। ऐसा नहीं है। उपवास माने अल्पाहार करना, जिससे कि आलस्य ना आए और हम आराधना नियमित रूप से अच्छी तरह से कर सके, भगवान के निकट हम रह सके। प्रार्थना हो स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अच्छी खबरों के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।